पाकिस्तान और आईएमएफ के मामला ट्रैक पर आ गए। वजीर आजम की पेरिस में एमडी आईएमएफ से 3 मुलाकातों में बड़ा ब्रेक थ्रू। मालियाती इदारा और पाकिस्तान हतमी डील के करीब पहुंच गए। नए ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी गई। जल्द बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के। शहबाज शरीफ ने क्रिस्टीना जॉर्जिएवा से मुलाकात में वादे पूरे करने का अज़्म का इजहार किया। क्रिस्टीना जॉर्जिएवा ने शहबाज शरीफ के पाकिस्तान मईशत की बेहतरी के लिए काविशों को सराहा। कहा, आपने मुश्किल हालात में जिम्मेदारी संभाली, लेकिन आप बेहतरी लाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिलना उनका हक है। मुआशी मुश्किलात ने अवाम को तकलीफ में मुब्तला किया। वज़ीर आज़म ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि एमडी आईएमएफ से मुलाकात खुशगवार रही। फ्रांस गया हुआ था, वहाँ पर क्लाइमेट के हवाले से वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस थी, उस पर मुझे दावत थी सदर फ्रांस की तरफ से। तो वो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ पर फिर मेरी मुलाकात हुई थी एमडी आईएमएफ से और उनसे बड़ी फ्रैंक एफपीआर के सालाना मुहासिल का तखमीना 9,200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9,415 अरब कर दिया गया है, यानी 215 के टैक्स। सूबों का हिस्सा ऑटोमेटिकली जो 215 बिल में उनको एक्स्ट्रा जाएगा, तो वो 5,276 अरब से बढ़कर 5,390 अरब हो जाएगा। जनाब स्पीकर, आईएमएफ से मुआहिदा हो गया तो बिस्मिल्लाह, ना हुआ तो गुजारा हो रहा है। वजीर खजाना का कौमी असम्बली में सारे ख्याल। कहा कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत मान ली। आईएमएफ ने बैरूनी सरमाकारी की शर्त रखी थी। मुआहिदे में 300 अरब रुपए की कमी हाल थी। ये कमी 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस से पूरी होगी। पेट्रोलियम लेवी भी बढ़ाई जाएगी। सुपर टैक्स कुछ तब्दीलियों के साथ बरकरार रहेगा। हुकूमती अखराजात में 85 अरब रुपए की कमी कर दी। 3 पेंशन लेने वालों की भी मौज खत्म। ग्रेड 17 और ऊपर वाले अफसरान सिर्फ एक पेंशन ले सकेंगे। तरक्याती बजट और तनख्वाहों में इजाफे पर कटौती नहीं होगी। वज़ीर खजाना का दरामदात पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान। आईएमएफ से हैंडशेक होते ही मिफ्ता का गुड बाय। साबिक वजीर खजाना पार्टी ओहदों से मुस्ताफी। मिफ्ता इस्माइल ने नून लीग सिंध के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सेक्रेटरी जनरल नून लीग एहसन इकबाल को खत लिख दिया। पार्टी की तमाम कमेटियों से भी मुस्ताफी होने का ऐलान। कहा, मजीद इंतखाबी सियासत में सरगर्म नहीं रह सकता। पार्टी की हुकूमत में जिम्मेदारियां सौंपने पर क़यादत का मशकूर हूँ। कायद नून लीग की वतन वापसी की तैयारियां। नून लीग की क़यादत के दुबई में डेरे। नवाज शरीफ लंदन से मरियम नवाज लाहौर से दुबई पहुंच गई। पार्टी की सीनियर क़यादत का अहम इजलास होगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी समेत पार्टी अमूर, निगरान, सेटअप और इलेक्शन की तैयारियों पर मुशावरत होगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का सऊदी अरब जाने का भी प्लान। हज की अदायगी के बाद ईद भी वही मनाएंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर मरियम नवाज का अवामी अंदाज। मुसाफिरों के साथ सेल्फियां बनाती रही। प्लॉटों की अलॉटमेंट में कायद नून लीग के खिलाफ कोई इल्जाम साबित न हुआ। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में बरी कर दिया। रेफरेंस में दीगर मुल्जिमान पहले ही बरी हो चुके हैं। नवाज शरीफ के वकील ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म का प्लॉटों की अलॉटमेंट में कोई किरदार नहीं। नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर रेफरेंस बनाया था। कानून की बार बार तशरीह से तनाज़ा जन्म लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कानून पर अमलदारी की बात होती है। अदालती हकायक जानने के लिए सवालात उठाती हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का तकरीब से खिताब। कहा, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल बहुत मोहतात होकर करते हैं। ट्रिब्यूनल के ना बनने से अदालतों पर बोझ में इजाफा होता है। चीफ जस्टिस ने मुल्की मईशत ठीक करने का फार्मूला भी बता दिया। कहा, तजारती सरगर्मियां बढ़ने से मईशत मजबूत होगी। कारोबार के लिए रेगुलेटरी सिस्टम और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में शफाफियत लाने की जरूरत है।
शांगला में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर अमीर मुकाम के काफिले पर फायरिंग, गार्ड्स की जवाबी फायरिंग पर हमलावर फरार हो गए। अमीर मुकाम कातलाना हमले में महफूज रहे। वज़ीर-ए-आज़म के अमीर मुकाम पर हमले की शदीद मजम्मत, कहा हुकूमत और अवाम दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़्म है। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का अमीर मुकाम से टेलीफोनिक रब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी परवेज इलाही को जमानत मिल गई, रिहाई अब तक न मिली। जेल हुकाम के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में रोककार मौसूल हो गई। पंजाब असम्बली में भर्तियों के केस में रोककार नहीं मिली। तहरीक इंसाफ के सदर जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जुल्फी बुखारी न्याब में पेश न हुए, तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा कारोबारी मसरूफियत के बायस बैरून मुल्क मुकीम हूँ, पेश नहीं हो सकता। उधर आमदन से जायद असासाजात केस में उस्मान गुस्तार 13वीं बार नैब में तलब। ज़राए के मुताबिक नैब लाहौर ने उस्मान गुस्तार को 4 जुलाई को दिन 11 बजे तलब कर लिया। मेयर कराची के लिए जमहूरियत के नाम पर तमाशा हुआ। मेयर कराची पीपल्स पार्टी के गले का कांटा बनेगा, जो ना निगल सकेंगे ना उगल सकेंगे। हाफिज नईमुर रहमान पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े, कहा कि कराची के मैंडेट पर डाके के खिलाफ हर फोरम पर जाएंगे। पीपल्स पार्टी को मिसाक मईशत से पहले करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। जून में गर्मी जोबन पर, मुल्क भर में क्यामत खेज गर्मी ने दिन में तारे दिखा दिए। लाहौर में पारा 41 डिग्री, 52 डिग्री की गर्मी महसूस होने लगी। नौकुंडी 49, अटक और दादू में दर्जा रहा 46 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में हब से चेहरी पसीने से शराबूर। गिलगित में दर्जा हरारत 41 डिग्री को छू गया। गर्मी बढ़ने से ग्लेशियर फटने का खदशा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। तेज हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई कर दी। गर्मी में रही सही कसर लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। मुल्क भर में बिजली बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। शॉर्टफॉल 6516 मेगावाट तक जा पहुंचा। लाहौर, कराची, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में कई घंटे बिजली बंद। पेशावर में दौरानिया 20 घंटे से तजावुज कर गया। लाहौर और कराची में भी 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश। बिजली की तवील लोड शेडिंग पर पेशावर के शहरियों का मीटर घूम गया। यकातूत में अहले इलाका का शदीद एहतजाज, सड़कों पर निकल आए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने यकातूत रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। दिन और रात का सुकून बर्बाद होने पर शहरी फट पड़े। सारा दिन धूप में काम करते, घर पे जाते आराम करने के लिए, लाइट नहीं होती। बाज़ी दफ़ा तो पूरा दिन नहीं होती, रात में चली जाती है। लोगों का सोना मुश्किल है। सारा दिन लाइट नहीं है, लाइट की वजह से गैस भी नहीं आता है। क्या करे बंदा, कहाँ जाए, महंगाई का दौर है। टाइटन अब्दोस को हादसा कैसे पेश आया? हादसे से बचने के लिए पेशगी इक़दाम क्यों न हुए? क्या अब्दोस में तकनीकी खराबियां मौजूद थीं? कई कहानियां जन्म लेने लगी। तहकीकाती कमेटी के सामने सवालात की भरमार। अमरीका, कनाडा और बरतानिया के आबी माहिरीन सर जोड़कर बैठ गए। हादसे की तहकीकात तैयारा क्रैश की तर्ज पर आगे बढ़ेंगे। ब्लैक बॉक्स की गैर मौजूदगी में हतमी नतीजे तक पहुंचना मुश्किल हो गया। वफाकी दारुल हुकूमत के सबसे बड़े अस्पताल पिम्स में सहूलियात का फुकदान। पिम्स अस्पताल के पास एक्सरे फिल्म का स्टॉक खत्म हो गया। ज़राए का कहना है कि पिम्स में एक्सरे कराने वाले मरीज मोबाइल में तस्वीर लेने पर मजबूर। पिम्स अस्पताल में MRI टेस्ट, ब्लड, यूरिन कल्चर टेस्ट की सहूलत भी दस्तियाब नहीं। एमरजेंसी में AC खराब होने से भी मरीजों को मुश्किलात। गुजरावाला में धोखे से फिंगरप्रिंट्स हासिल करके मोबाइल सिम से निकलवाने वाले गिरोह का इंकशाफ। मुलजिम आम शहरियों को करियर कंपनी के जरिए तहाइफ भिजवा कर कागज पर फिंगरप्रिंट्स लेते। FIA साइबर क्राइम विंग ने गैंग के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का फिंगरप्रिंट से शहरियों की ऑनलाइन रकम निकलवाने का एतराफ। उधर लाहौर में तालिब इल्म पर तशद्दुद करने वाला उस्ताद पकड़ा गया। समनाबाद पुलिस ने मुलजिम आसिफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ईद में 5 रोज बाकी, जानवरों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। व्यापारी और खरीदारों में भाव ताव जारी।
उकाड़ा की मवेशी मंडी में बबलू की धूम। 5 मन वजनी बकरा मंडी आने वालों की तवज्जो का मरकज बन गया। मालिक ने बकरे की कीमत 5 लाख रुपए मुकर्रर कर दी। कराची की मंडी में लहीम शहीम बने सवरे ऊंट खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। बक्कर का 16 फीट ऊंचा काजू, बादाम, अखरोट और लस्सी का शौकीन ऊंट भी न्यूज़ ने ढूंढ निकाला।